जय हिंद साथियों, आप सभी का नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ये वीडियो लेके आया हूँ मैं आपका फिजिकल का 3 कैटेगरी बांटा हूँ। किसका? फिजिकल का। फिजिकल का 3 अलग अलग कैटेगरी है। उन कैटेगरियों को कैसे जैसे कि कैटेगरी में 80 प्लस, 60 प्लस और आपका 50 प्लस, इन अलग अलग कैटेगरी में बांटा हूँ। इनको कैसे पढ़ना है, फिजिकल की तैयारी कैसे करना है, कैसे कैसे इवेंट आपको करना है और आपका रिटर्न की तैयारी, साथ ही रिटर्न की तैयारी कैसे पढ़ें, ये पूरा टारगेट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिए। ज़रूर बता रहा हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसा फिजूल की चीज़ें नहीं, एक अनुभव आप लोगों के साथ में शेयर किया हूँ जो पढ़ाई से रिलेटेड, और साथ ही साथ में जो एसआई भर्ती में, जब मैं एसआई भर्ती 2018 की बात है, जब तैयारी कर रहा था तो वो कैसा अपना एक शेड्यूल बनाया था, कैसा अपना एक टारगेट बनाया था, वह आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। जो वीडियो पूरा देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक, तो कहानी ये है फिजिकल। पहली बात आपका फिजिकल, ये आपका फिजिकल की तैयारी करने वाले ना जी 3 तरह के लोग होते हैं। कैसे 3 तरह के लोग? 3 तरह के लोग में पहला आता है आपका फिजिकल में, आपका एक होता है गुड, बेटर और बेस्ट। ठीक, गुड, बेटर, बेस्ट। ये गुड, बेटर, बेस्ट में कौन लोग आते हैं? जिनका 70-80 प्लस है, 80 प्लस। ठीक है, अभी के समय में ये नहीं बोलता कि वहाँ जाने के बाद 80 किसी का नहीं आ रहा है। जिनका 80 प्लस है उनके, वो बताऊंगा 80 प्लस वाले कौन है। दूसरी बात है गुड स्टूडेंट, है ना? कौन सा? गुड स्टूडेंट जिनका 60 प्लस आता है। और तीसरा फिजिकल के कैंडिडेट में वो स्टूडेंट हैं जो औसत, साथ ही साथ कमज़ोर हैं, जिनका फिजिकल कमज़ोर है, वो 50 प्लस, 50 नंबर प्लस। अब ये क्या है सर? 80 प्लस, 60 प्लस, 50 प्लस, ये क्या है? तो सबको अलग से डिफाइन करता हूँ। पहले चलते हैं 80 प्लस में। देखो 80 प्लस स्टूडेंट, उनका एक टारगेट बताऊंगा ना मैं, सब चीज़ों का एक टारगेट बताऊंगा। बिना टारगेट का आप कुछ नहीं कर सकते। टारगेट है 80 प्लस। ऐसे विद्यार्थी हैं, कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका फिजिकल 80 प्लस में फिजिकल गुड, बेटर, बेस्ट बोला ना, उनका एकदम ज़बरदस्त तगड़ा है 80 प्लस में। बहुत सारे विद्यार्थी हैं, लेकिन इनकी कमजोरी ये है कि कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका रिटर्न लिखित क्या है? आपका कमज़ोर है। लिखित क्या है जी? आपका कमज़ोर है। ये 80 में आते हैं, 80 की कैटेगरी में। अब इन विद्यार्थियों को जो 80 की कैटेगरी में आते हैं उनकी बात बता रहा हूँ कि ये फिजिकल के लिए ये अब ज़्यादा मेहनत ना करें। जिनका फिजिकल हो गया है या जिनका फिजिकल नहीं हुआ है, वो ज़्यादा मेहनत अपना मत करें। आपका अगर आ रहा है 70-80 नंबर तो उतना सफिशिएंट है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी कटअप बन रहा है ना, जिस हिसाब से अभी तक के मेरे पास लगभग 800 से ऊपर आपके डाटा हैं, उसमें से 65 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। 70 से मुश्किल से 800 में आपका 30-40 लोग ही ऐसे स्टूडेंट जिनका 70 से प्लस जा रहा है। ठीक, तो यही बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा फिजिकल में ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उतना ही समर्पित मत हो जाइए, क्योंकि आपको अगर 80 प्लस आ रहा है, फिजिकल आपका स्ट्रांग है, तो आप फिजिकल के साथ साथ क्या चीज़ों में ध्यान देना, ये लिखिए। क्या चीज़ों में ध्यान देना? आपका जो रिटर्न पेपर है, लिखित पेपर, उसके लिए आप मेहनत कीजिए, उसके लिए टारगेट बनाइए। बिना टारगेट का कुछ नहीं होगा। अब टारगेट क्या हो जाएगा? जिनका 80 प्लस है उनकी बात बता रहा हूँ ना, फिर सब कैटेगरी में चलेंगे। जो 80 प्लस है उनका टारगेट कि वो लिखित पेपर की पहले तैयारी कैसे करनी है, लिखित पेपर की जो तैयारी कैसे करनी है ये सोचें, और ये देखें कैसे ट्रेंड चल रहा है। साथ ही साथ उनको ये भी पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। जो 80 प्लस वाले हैं उनकी बात बता रहा हूँ। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, यही पता नहीं रहता हमको, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। साथ ही साथ सबसे पहले जो लिखित 80 प्लस वाले विद्यार्थी, उनको यही बोलूँगा, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, अभी रिसेंटली जैसे कि वन रक्षक भर्ती हुआ है, उन चीज़ों को, है ना, उन चीज़ों को आप क्या है अच्छे से तैयार कीजिए। अभी रिसेंटली आपका वन रक्षक भर्ती का हुआ है ना, आपका वन रक्षक भर्ती का व्यापम लिया था, कूट में सबको कूट दिया था, तो वो पेपर देखिए। साथ ही साथ आपका क्या है, आपका एक टारगेट बनाइए। टारगेट क्या है? टारगेट कैसा है? जैसे लिखित पेपर के लिए आपका छत्तीसगढ़ आपका अभी रिसेंटली वन रक्षक पेपर हुआ था, कितने क्वेश्चन का आया था, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे, मेरे को छत्तीसगढ़ में जी जान लगाना है। दूसरी बात, आपका भारत का जीएस, भारत के जीएस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे ये देखो, और
आपका कितने क्वेश्चन आए थे ये आप देख के पढ़ो। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपका करंट अफेयर का कहीं ना कहीं 8 से आपके 10 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछते हैं। अभी रिसेंटली वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ, उसमें भी पूछा गया था। तो ये आपका एक दिमाग में टारगेट होना चाहिए कि मेरे को क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। बिना टारगेट के आप नहीं कर सकते, बिना टारगेट के आप आगे नहीं बढ़ सकते। जिनका 80 प्लस वाली बता रहा हूँ ना, क्योंकि आपको वर्दी चाहिए, आपको वन फॉरेस्ट गार्ड में वर्दी चाहिए। तो वर्दी के लिए आप सिर्फ फिजिकल से काम नहीं बनेगा, आपका लिखित पेपर के लिए एक टारगेट बनाइए कि मेरे को ये पढ़ना है। आपका अगर लिखित दिसंबर में ख़त्म होता है ना, तो मुश्किल से मुश्किल जनवरी और फरवरी में आपका फिजिकल अगर दिसंबर में ख़त्म होता है तो जनवरी फरवरी में क्या आपका लिखित पेपर एकदम तय है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपना टारगेट बनाइए कि इनका 80 प्लस की। ये हो गई 80 प्लस वाली बात। अब जो 60 में हैं, जो 60 के खिलाड़ी हैं, उनके लिए भाई इनका 60 के खिलाड़ी वालियों का फिजिकल क्या है, ठीक ठाक है। फिजिकल इनका ठीक ठाक है और लिखित भी एक ठीक है, उतना भी नहीं लेकिन अच्छा है। लिखित भी क्या है, अच्छा है। ये 60 प्लस में आते हैं। तो ये भाई लोग क्या करें, ये दोनों में इनको मेहनत करना पड़ेगा, दोनों में इनको मेहनत करना पड़ेगा, फिजिकल में भी और लिखित पेपर में। तो आप पहले तो 60 प्लस वाले के लिए पहला बात, 60 प्लस वालों के लिए पहला बात टारगेट है किसके लिए, आपका फिजिकल का टारगेट लगाइए कि आपका जो 200 मीटर दौड़ है उसमें मेरे को 15 नंबर कहीं ना कहीं लाना ही लाना है ना। कितना नंबर, 15 नंबर। उसी तरीके से 800 मीटर में आपको 15 कहीं ना कहीं लाना ही लाना है। गोला फेंक में भी आपका 15 आ जाएगा। मैं पूरा डिटेलिंग यहाँ पे बताऊँगा आगे चल के कि कितने कितने मिनट कितने कितने दूरी में आपका नंबर आएगा, ठीक। और उसके बाद जो लंबी कूद है फॉरेस्ट गार्ड में, उसको भी 15 नंबर लाना ही लाना है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका कितना नंबर बन रहा है जी, आपका 60 नंबर जा ही रहा है। 60 नंबर आपको लेके आना है जिनका फिजिकल कमज़ोर है हल्का, और आपका लिखित भी हल्का कमज़ोर है, उनकी बात है। थोड़ा कमज़ोर ना, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा 80 में आएंगे, ज़्यादा कमज़ोर वाले, ठीक। कई लोग अच्छे रहते हैं, कई लोगों का कमज़ोर रहता है, ऐसी वाली बात है। तो वो जो इनका दोनों चीज़ें क्या है, उनको कमज़ोर है, उनको दोनों में मेहनत करना पड़ेगा, फिजिकल में भी और लिखित में भी। अब विद्यार्थी आ गए कौन, 50 के छात्र जो 50 प्लस हैं, इनको 50 प्लस लाना है। फिजिकल में आप अगर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपका फिजिकल में 50 प्लस आता है ना, तो आप अपने रिटर्न पेपर में, लिखित पेपर में इस 50 प्लस को 80 प्लस में लेके 130 बना सकते हैं। कितना, 130 आराम से बना सकते हैं 80-85 लेके, ठीक। तो ये जो 50 प्लस वाले हैं, देखो क्या है, हर चीज़ हर आदमी के लिए बना नहीं होता, ये स्वाभाविक बात है। वो बोलते हैं कि मेहनत करेगा हो जाएगा, मैं अच्छी बात है, मेहनत करेगा हो जाएगा, लेकिन भाई आपके पास समय नहीं है। तो अगर आपका फिजिकल थोड़ा सा कमज़ोर है, आप सिर्फ एक पासिंग नंबर 50 नंबर तक आप ऊपर लेके जाइए। वैसे अभी फॉरेस्ट गार्ड में नया नोटिफिकेशन आया, उसमें ये नहीं बताया कि जनरल या ओबीसी एसटी को कितना लाना है, लेकिन अगर आप 50 प्लस हल्का लेके जाते हैं तो लिखित पेपर में वो आप कवर कर सकते हैं, है ना। तो ये 50 वाले वही टारगेट लिए कि आपको टारगेट क्या है कि 200 मीटर में कितना नंबर लाना है, 800 मीटर में कितना लाना है, गोला फेंक में कितना लाना है, और आपका लंबी कूद में कितना कितना नंबर लाना है। ये टारगेट लेके चलिए। ग्राउंड आप जा रहे हैं ना, ग्राउंड जा रहे हैं, तो ये ग्राउंड जाने से पहले आपका एक टारगेट होना चाहिए कि मेरे को इतना इतना नंबर चाहिए ही चाहिए, है ना। इतना नंबर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप अगर एक टारगेट नहीं बना के जाओगे कि मेरे को इस इवेंट में इतना इतना नंबर चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो जाके फेल हो जाएगा। तो एक ज़रूर आपका टारगेट होना चाहिए, वो टारगेट को लेके जाइए। किनकी बात है, जिनका 50 प्लस और 60 प्लस वाले, 80 प्लस वाले का तो बात ही नहीं है, वो हवा में उड़ जाएंगे, वो 80 नंबर कहीं नहीं गया, 70 से 80 नंबर। तो ये एक टारगेट बना के चलिए। उसके बाद आपके लिए प्लस ये हो जाएगा कि आपका लिखित पेपर बहुत अच्छा है, रिटर्न बहुत अच्छा है, तो आपके लिए प्लस यही हो जाएगा, ठीक। तो आपको मैं यहाँ पे और कुछ चीज़ें, जो अभी वन रक्षक भर्ती स्टार्ट होने वाला है, होने वाला नहीं, हो चुका है और बहुत लोगों का पहुंचा हुआ है, उनके लिए यहाँ पे बताऊं जो आवश्यक निर्देश क्या है। प्रवेश पत्र के अभाव में दस्तावेज चेकिंग
शारीरिक माप दक्षता हेतु परीक्षण स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। स्पष्टीकरण से लिखा है। प्रवेश पत्र के साथ फोटो, पहचान पत्र, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होना चाहिए। छाया प्रति मान्य नहीं होगा, मतलब ओरिजिनल जरूरी है। साथ ही साथ यदि प्रवेश पत्र में आपका फोटो अथवा सही ढंग से प्रदर्शित नहीं हो रहा है, किसमें, प्रवेश पत्र में, तो आप चिपका लें, उसमें अपना रंगीन फोटो वहाँ पे चिपका लें। ठीक है। भर्ती स्थल में 30 मिनट पहले आपका परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे बताया हुआ है, आप लोग इसको देख लेना। इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम में या व्हाट्सएप में दे दूँगा। अब देखिए 800 मीटर के लिए आपका एक प्रयास दिया जाएगा, पुरुष के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। अब देखो यहाँ से आप टारगेट कैसे बनाओगे। 2 मिनट 10 सेकेंड से कम आता है तो 25 नंबर दिया जाता है, 2 मिनट से 10 में। अभी रिसेंटली पुलिस भर्ती चल रही है या वन रक्षक भर्ती चल रहा है, तो 2:30 में आपका 2:20 में आपका कितना 800 मीटर दौड़ ले रहा है, तो 2:30 में और 2:20 में कितना 20 नंबर आ रहा है, 2:20 तक ना, 2:20 तक, और 2:30 तक अगर जाते हैं तो आपका 15 नंबर। तो ये 15 नंबर उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ जो 60+ हैं। ठीक, ये पुरुषों की बात है। महिलाओं में आपके 3 मिनट से कम में आपका 25 नंबर है, 3 से 3:10 तक आपका 20 नंबर है, 3 मिनट 10 सेकेंड से 3 मिनट 25 सेकेंड में आपका 15 नंबर है। तो ये 800 मीटर का है। पूरा चीज़ें आपको मुँह ज़बानी याद रहना चाहिए। कईयों को तो ये भी नहीं पता। अभी रिसेंटली कल मेरे को फ़ोन किया था कि सर कौन कौन से उनमें कितने कितने नंबर है, तो ऐसे में काम नहीं बनेगा। आप किसी चीज़ को सजग रूप से करा तो अच्छे से करिए। देखो 200 मीटर में एक प्रयास दिया जाएगा, पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए। आपका 24.50 सेकेंड में 25 नंबर है, 24.51 से 25.50 सेकेंड में आपका 20 अंक दिया जाएगा। उसी तरीक़ा से महिलाओं का भी है, 28.50 में आपका 25 अंक दिया जाएगा, और 28.51 सेकेंड में आपका 30 सेकेंड तक 20 नंबर दिया जाएगा। ऐसे करके पूरा बटा हुआ 25-25 के आपके कितने इवेंट हुए, 4 इवेंट हुए, टोटल 100 नंबर है। अब देखो गोला फेंक का भी बता रहा हूँ मैं आपका। गोला फेंक का देखो, गोला फेंक में आपके 3 प्रयास दिए जाएंगे, महिलाओं को भी, पुरुषों को भी और महिलाओं को भी। अगर आप 9 मीटर का फेंक लेते हैं तो बहुत अच्छी बात, 25 नंबर मिलेगा। 8 से आपका 8.99 मीटर तक फेंकते तो 20 अंक मिलेगा। ये सारे चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि मुँह ज़बानी याद होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए। मेरा अगर गोला फेंक रहा हूँ तो 8 मीटर 7 मीटर जाना चाहिए, ताकि मेरे को 20 नंबर 15 नंबर मिले ही मिले। महिलाओं में अगर 8 मीटर फेंकते हैं तो 25 नंबर, 7 मीटर से 7.99 तो 20 नंबर। ऐसे करके बताइए आपका किसके लिए, लंबी कूद के लिए। इनमें भी 3 प्रयास दिए जाएंगे। 3 प्रयास मतलब एक बार फेंके तो उसको नहीं, फिर दूसरे बार फेंके तो उसको नहीं, तीसरे बार में जो तीनों में से जो ज़्यादा रहेगा उसी को आपको लिया जाएगा। पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अगर 5.5 मीटर कूदते हैं तो 25 अंक है, 5.25 से 5.49 तक कूदते हैं तो 20 नंबर दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आप वही बता रहा हूँ, फिर से वही बात है जी, आप अपना एक टारगेट ज़रूर रखिए। बिना टारगेट का कुछ नहीं होगा। टारगेट के साथ साथ फिजिकल का भी और आपका लिखित पेपर का भी। किसका, लिखित पेपर का भी। अब हमारे चैनल में आपको सोमवार को डेली सोमवार आपका करंट अफेयर का क्लास रहेगा। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ रखा हूँ, वो सरप्राइज़ हो जाएगा तो ज़रूर आप लोगों को बताऊँगा, है ना। पहले से क्या है बताता नहीं, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें पहले से बता देता हूँ, वो हो नहीं पाता। तो वो हो जाएगा तो बहुत आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा वो चीज़ें। ठीक, तो वीडियो से अगर थोड़ा बहुत हेल्पफुल मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।